और अब जयपुर से बड़ी खबर है। गांधीनगर के पास पानी की टंकी पर चढ़े सीएचए बजट में उपेक्षा से नाराज कोविड स्वास्थ्य सहायक पानी की टंकी पर मौजूद हैं। करीब आधा दर्जन कोविड स्वास्थ्य सहायक नौकरी बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। सीएचए प्रतिनिधियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे यूं ही यथावत आंदोलन रखेंगे। तो बजट की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाई, लेकिन यहां पर अलग ही नाराजगी देखने को मिली है। गांधीनगर के पास पानी की टंकी पर सीएचए चढ़े हैं। बजट में उपेक्षा से नाराज कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं और यही वजह है कि वो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा उनका आंदोलन यथावत जारी रहेगा। करीब आधा दर्जन कोविड स्वास्थ्य सहायक नौकरी बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। सीएचए विकास मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए आज ही मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और लगभग हर एक की उम्मीदों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन यहां पर सीएचए की अलग ही नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया और बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायक जिनका आंदोलन करीब 1 साल पूरा हो चुका है, इनके आंदोलन को 1 साल के आसपास से आंदोलन इस बात को लेकर के कि अपनी जो सेवा बहाली कोविड के दौरान इन्होंने जो काम किया उसकी सेवा बहाली को लेकर, क्योंकि इनकी सबकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी, तो अपनी सेवा बहाली को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जयपुर में धरना दिया, लंबे समय तक धरना दिया और उसके बाद में भी वार्ता भी हुई, कई सकारात्मक वार्ता के बाद में इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन आज बजट में जो उनकी मांगे जो है उन पर कोई घोषणा नहीं हुई। इससे नाराज सीएचए जो है वो जयपुर में काफी तादाद में एकत्र हुए हैं। उनमें से कुछ सीएचए मैं पहले कहूंगा, मेरे कैमरा साथी मुकेश जी को कहूंगा एक बार दिखाएंगे ऊपर किस तरह से ये टंकी है। टंकी के ऊपर सीएचए छात्र जो है, तकरीबन 6 छात्र जो है वो ऊपर टंकी पर चढ़े हुए हैं। देखिए अभी काफी अंधेरा है, लेकिन फिर भी हमारे कैमरा साथी जो है प्रयास कर रहे हैं दिखाने का कि किस तरह से कैमरा जो सीएचए साथी है, करीबन 6 लोग हैं जो टंकी पर चढ़े हुए हैं। उसके अलावा बात करें नीचे की, तो ये सूचना मिली थी करीबन 7 बजे के आसपास कि जो सीएचए है वो टंकी पे चढ़ गए हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर, आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ किस तरह से जो पूरी टंकी है उसमें सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जाल बांधा गया है। आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने पूरा एहतियात की है, क्योंकि सीएचए का आंदोलन जो है बहुत उग्र आंदोलन भी हो चुका था पहले, उसके बाद में लाठी चार्ज की नौबत भी आ गई। तो ऐसे में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर उन्होंने पूरे जाब्ता किया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उनको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी है, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ये कब की कितने बजे की सूचना आई थी इनकी और ये कैसे इस तरह से चढ़ पाए? अब से करीब 1-1.5 घंटे पहले सूचना आई थी कि 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, वो टंकी पर चढ़ चुके हैं। उसके बाद आपदा प्रबंधन की गाड़ी में लगा के जाल वगैरह लगवाया, इनको समझाइश करवा रहे हैं। इनके जो नेता हैं, इनके प्रतिनिधि, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, इस तरह से ये कोई तरीका थोड़ी मांगे मनवाने का, क्या इनको कोई समझाने का प्रयास है? ऊपर जाकर आपने बातचीत की? कुछ ऊपर जाने के लिए तो अभी नहीं गए, और जाने से वो और कोई एक्शन ले सकते हैं, इस वजह से हम ऊपर नहीं गए। अभी इनसे बातचीत कर रहे हैं और तरीका जो है वो तो गलत है। कुछ और कोई बातचीत इनके प्रतिनिधियों से कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत हो रही है, इनके और भी नेता जो हैं उनसे बातचीत, वो आ रहे हैं यहाँ पे मौके पे और उसके बाद बातचीत करके कोई अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी इस बारे में? क्योंकि बड़ा आंदोलन चला रखा है पूरे राजस्थान भर में, जो सीएचए उन्होंने आंदोलन चला रखा था और पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी जिसमें कि पुलिस को लाठीचार्ज जैसी नौबत भी करनी पड़ी थी। सर, सभी अधिकारी को सूचित कर रखा है, सब अपने स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ। सीएचए के जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ मौजूद है। सामने तस्वीर मैं मेरे कैमरा साथी मुकेश को कहूंगा सड़क के दूसरी तरफ दिखाएंगे। काफी सीएचए साथी जो है वो सामने मौजूद है और ये वो साथी कि उनका समर्थन कर रहे हैं, जो ऊपर पहुंचे हैं, जो सीएचए उनका समर्थन में नीचे खड़े हुए हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है, ये तरीका जो है लोकतंत्र में अपनी मांगे बनाने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है काफी डेंजर भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? और ये जो तरीका अपनाया है, ये क्या आपको लगता है कि ठीक यही रास्ता बचा था आप लोगों के लिए? मीडिया के माध्यम से सब आपका धन्यवाद करूंगा। पहले तो आपने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन ये तरीका अपनाने के लिए गहलोत जी ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि पिछले 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और 1 साल में ऐसा कोई मंत्री विधायक नहीं है जिनके पास हमारा नहीं गया है, कोई साथ
नहीं गया, पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 93 दिन हमने सही स्मारक धरना चलाया, उसके उस टाइम के बाद भी हमारे कुछ 4-5 साथियों ने सुसाइड कर लिया। और आज से 4-5 दिन पहले राजेंद्र यादव जी गृह मंत्री, उनसे हमारी बात थी किरोड़ी जाल मीना जी को लेके, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और पेपर मीडिया में भी आया हुआ है कि सीएचए की सेवा बहाली इस बजट के अंदर इनका स्थायीकरण हम कर देंगे, लेकिन उस सिर्फ आश्वासन था। आज के बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और सीएचए के लिए बिल्कुल कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, इसमें देखो ये तरीका जो है उसके लिए पूछ रहा हूँ कि अभी बजट घोषणा हुई है, बजट के बाद में अभी जो अनुदान मांगे उन पर चर्चा होगी, उसके बाद में मुख्यमंत्री और बजट घोषणाओं के अलावा और घोषणाएं भी करेंगे जब अपना बजट का जवाब देंगे। तो अभी उम्मीद ऐसा नहीं कि टूटी है, तो क्या लगता है आपको कि ये तरीका बचा था कि आपने इस तरह से ऊपर टंकी में चढ़ के और ये दबाव बनाने का प्रयास किया गया? कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं है सर। 6 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, इतना प्रेशर हो गया कि 1 साल आंदोलन करने की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, उनके साथ कर रहे हो। जब हम लोगों ने काम किया था तब आप कहाँ थे? आप तो गुस्से हुए थे ना, हमने जान दी थी ना। और आज जिनको कोविड के अंदर उनके माँ बाप गए, उनको आप सरकारी नौकरी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। नौकरी बहाली को लेकर सीएचए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक बार फिर से ये आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं, टंकी पर चढ़ गए हैं। काफी समय हो गया है, समझाइश की कोशिश की जा रही, लेकिन अभी तक मानने को ये तैयार नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।